अपनी सरकार के विधेयक पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में ब्रेक लगा दी। जिस नजूल संपत्ति विधेयक को योगी सरकार ने बुधवार को ध्वनिमत से विधानसभा में पास करा लिया था, वो अब ठंडे बस्ते में जा चुका है। दरअसल विधान परिषद के सदस्यों के विरोध के बाद नजूल संपत्ति विधेयक 2024 को सरकार ने प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति विधेयक के अध्ययन कर 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगी, यानी अब 2 महीनों बाद ही इस विधेयक को कानून बनाया जाएगा या नहीं, इस पर फैसला हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबके मन में यह सवाल है कि आखिर ये नजूल विधेयक है क्या? इसके कानून बन जाने के बाद ऐसा क्या होगा जिससे बीजेपी के विधायक और एमएलसी भी डरे? और इसे समझने के लिए हमें पहले नजूल जमीनों को समझना होगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। यूपी समेत देश के लगभग सभी शहरों में नजूल जमीन का मामला अक्सर सामने आता रहता है। दरअसल नजूल जमीन का मुद्दा अंग्रेजी सरकार के दौरान का है। जब अंग्रेजों ने देश में अपना पांव पसारना शुरू किया, तब ब्रिटिश सरकार भारत की स्थानीय रियासतों को अपनी तरफ लाने के तमाम जतन करते हुए दिखी। इस दौरान कई रियासत अंग्रेजी सरकार की जागीर बन गई, वहीं कुछ मजबूत रियासतों ने ब्रिटिश सरकार की गुलामी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। उनके खिलाफ अंग्रेजी सरकार युद्ध के मैदान में उतरी, जिसके बाद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें हराकर उनकी जमीनों को कब्जा कर ली। उन जमीनों पर रह रहे लोगों को इसके लिए टैक्स चुकाना पड़ता था। इनमें कई जगह ऐसी थीं जिसे उजाड़ कर अंग्रेजों ने अपनी बस्तियां बसा ली थी। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश आजाद हुआ तो ये जमीनें खाली हो गई। अंग्रेजी सरकार की ओर से जिन जमींदारों या जागीरदारों को इन जमीनों की देखरेख और टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया था, उनके पास भी जमीन के कागजात नहीं थे। दस्तावेजों के अभाव वाली इन जमीनों को नजूल भूमि का नाम दिया गया। देश के लगभग तमाम इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हुए थे, लड़ाइयां हुई और अंग्रेजों ने जमीनों पर कब्जा जमाया। इसीलिए पूरे देश में नजूल भूमियां दिखाई देती। आजादी के बाद से नजूल की जमीन के मामले में अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। इसे राज्य की संपत्ति माना जाता है। हालांकि इन जमीनों को सरकार प्रशासित नहीं करती। इन जमीनों को एक अवधि के लिए पट्टे पर दिया जाता है। लीज अवधि 15 से 99 साल तक होती है। लीज अवधि को लोग राजस्व विभाग में आवेदन कर बढ़वा सकते हैं। सरकार नजूल जमीन को वापस लेने या अपडेट करने या इसे रद्द करने का अधिकार रखती है। लखनऊ में नजूल भूमि के एक बड़े हिस्से को आमतौर पर पट्टे पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन नजूल कानून के सहारे अब योगी सरकार को इस प्रकार की जमीनों को अपने कब्जे में लेने की रणनीति बनाती दिख रही थी, जिसके लिए विधानसभा में विधेयक विपक्ष के विरोध के बावजूद पास करा लिया गया। लेकिन बुधवार देर रात तक कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से संपर्क साधा और दोबारा पुनर्विचार करने की मांग कर डाली। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि शहर दर शहर लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। फिर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस विधेयक को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई कि शहर दर शहर लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे और कई लोग जो पीढ़ियों से बसे हुए हैं, उनके मकान और जमीन प्रशासन जब चाहेगा कभी भी छीन लेगा। मुख्यमंत्री को भी लगा कि शायद जल्दबाजी में ये काम हो गया है, तो उन्होंने भी इसे ठंडे बस्ते में डालने की अनुमति दे दी। गुरुवार दोपहर में तय हो गया था कि इसे विधान परिषद से पास नहीं करवाया जाएगा और इसे प्रवर समिति में भेजा जाएगा। बाकायदा इसके लिए रणनीति तय की गई। मुख्यमंत्री ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को और प्रदेश अध्यक्ष को और संसदीय कार्य मंत्री को यह जिम्मा दिया कि सहमति बनने तक इसे प्रवर समिति को भेजा जाए। अब सवाल है कि आखिर इस कानून में ऐसा क्या था जो इसका इतना विरोध हो रहा है? दरअसल इस नए कानून का उद्देश्य नजूल भूमि का इस्तेमाल विकास कार्यों में किया जाना है। बिल अगर कानून बन गया तो किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को नजूल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व परिवर्तन के संबंध में पहले से कोर्ट या प्राधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन अस्वीकृत समझे जाएंगे। जिन नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराने के लिए रकम जमा की गई है, उसे भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर पर वापस कर दिया जाएगा। वहीं आगे कोई नजूल भूमि फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। इसके अलावा लीज की अवधि साल 2025 में अगर खत्म होती है, इसके बाद जितने दिन उस पर पट्टा धारक काबिज रहेगा, डीएम को उसका किराया तय कर वसूलने का अधिकार हो। वहीं नजूल भूमि पर यदि कोई निर्माण है तो उसके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था की गई। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को प्रदेश में भारी नुकसान हो सकता है। इसकी आशंका बीजेपी विधायकों ने भी जताई। नेता विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य भी विधेयक से असहमत दिखे।
लेकिन अब तक कानून की पैरोकार रही योगी सरकार ने यू टर्न लेकर विधेयक को प्रवर समिति में भेजकर अपनी मुसीबत तो टाल दी। राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे आगामी विधानसभा का उपचुनाव और 2027 से पहले लोगों की नजर में अमानवीय बनने से खुद को बचाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनपीटी ऑनलाइन।